अतिथि देवो भव। ऐसे तो हर मनुष्य का एक सपना होता है कि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, वकील बनाऊं या प्रोफेशन से जोड़कर अच्छा लाइफ स्टाइल जीने का कोशिश करूं। इसी प्रकार से एक ऐसा प्रोफेशन है जो अपने आप में एक अद्वितीय प्रोफेशन है, जिस कार्य का नाम है गाइड का कार्य। जब विदेशी पर्यटक भारत आते हैं, खास करके भारत के महिमा को जानने के लिए, समझने के लिए, उस समय उनके भाषा को समझकर यहाँ की जो महिमा है उसको समझाना, ये कार्य करने के लिए ट्रेंड लोगों का आवश्यकता है। पहले क्या होता था कि गाइड रीजनल स्तर पर हुआ करते थे। अब क्या है कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने पैन इंडिया के तहत क्या किया है कि गाइड को या गाइड के कार्य को डिजिटलाइज कर दिया है। अभी हाल ही में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार गाइड को ट्रेंड करने के लिए कुछ कोर्सों का संचालन किया है और ये कोर्स टोटली डिजिटलाइज है। इसका जो उद्देश्य है कि टूरिज्म इंडस्ट्री में अच्छे लोगों का समावेश करना, अच्छे लोगों का उसमें एंट्री कराना, इसी को ध्यान में रखकर गाइड का कोर्स कराने के लिए जो कोर्स संचालित हुआ है, तो इस कोर्स को दो भागों में बांटा गया है। एक बेसिक कोर्स है और दूसरा एडवांस कोर्स है। सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं कि बेसिक कोर्स से कैसे जुड़ा जाए, बेसिक कोर्स को कैसे पूरा किया जाए। क्या है कि इनक्रेडिबल इंडिया का वेबसाइट है, उससे क्या होता है कि सबसे पहले जुड़ना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है ताकि समय पर संबंधित ईमेल आ सके। फिर जब एग्ज़ाम का समय होता है, उससे पहले ईमेल द्वारा जानकारी दिया जाता है। उससे पहले ऐसा व्यवस्था किया गया है कि सारा कार्य जो पढ़ाई है सब डिजिटलाइज ही होता है। उसमें वेबसाइट पर मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। जो आवेदक होते हैं उनको मॉड्यूल्स पढ़ने पड़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर उसमें सवाल जवाब उसमें पूछा जाता है, जवाब भी देते हैं। जब उसमें जो भी उसमें पूरा करते हैं, पूरा करने के बाद फिर ओसीसी सर्टिफिकेट उसमें उनको पूरा करने के बाद उनको प्रोवाइड किया जाता है। जब उनको ओसीसी सर्टिफिकेट जब वो पूरा कर लेते हैं, फिर क्या होता है कि एग्ज़ाम का समय आता है, उनको ईमेल आता है कि आप कृपया अपना जो भी फॉर्म है उसको सबमिट कर लें। जब सबमिट कर लेते हैं तो फिर उनको एग्ज़ाम में बैठने का अवसर मिलता है। मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, जिनका 40 से ज़्यादा एज है उनके लिए मैट्रिक पास, जो 40 से कम उम्र के हैं उनके लिए 10+2 पास अर्थात 12वीं पास। और एग्ज़ाम का जो मॉड्यूल है वो हिंदी में भी है। एग्ज़ाम का जो सिलेबस, आप एग्ज़ाम हिंदी में भी बैठकर दे सकते हैं, ऑनलाइन इंग्लिश में भी दे सकते हैं। और पास करने का उसमें कम से कम 60% मार्क्स रखा गया है। जनरली यानी कि जो कोर्स आपने पढ़ा पर्यटन से संबंधित, उसके लिए अलग समय निर्धारण होता है और फिर और स्टेट होता है, उसके लिए अलग होता है। तो ऐसे एक स्टेट का होना और अनिवार्य सब्जेक्ट का होना अनिवार्य होता है। कुल मिलाकर 60% पास करने के लिए मार्क्स चाहिए। उसके अलावा अगर जो आवेदक अन्य स्टेट में भी प्रवीणता हासिल करना चाहते हैं, हासिल कर सकते हैं। जब सफलतापूर्वक एग्ज़ाम अगर पास कर लिया जाता है, चूँकि सारा ऑनलाइन जानकारी उनको मिलता है, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम वो पास कर जाते हैं तो फिर उनके लिए सेमिनार का आयोजन किया जाता है पर्यटन मंत्रालय के घटकों द्वारा।
7 दिन का बाज़ाब्ता ट्रेनिंग होता है। उनको ट्रेनिंग ऑनलाइन दिया जाता है कि कैसे पर्यटक को गाइड करना है, कैसे उनको उनके कमी को पूरा करना है, वो क्या चाहते हैं, किस उद्देश्य से वो भारत आते हैं, उनके उद्देश्य को पूरा करने में सहयोग करना। और फिर 3 मिनट का वीडियो, 3 या 3 मिनट से कम का वीडियो, यानी आपने जो ट्रेनिंग प्राप्त किया, कितना आप स्किलफुल हुए, 3 मिनट से कम का उसमें वीडियो अपलोड करना होता है। इसके बाद फिर जो अगला प्रोसेस होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, जिसको हम लोग अपने राज्य के पोर्टल पर लोड करते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट और चरित्र प्रमाण पत्र। और फिर क्या होता है, जो बन के आता है, बन के आने के बाद फिर उसको पोर्टल पर लोड करना होता है। फिर आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य होता है और फिर बैज कहिए या सर्टिफिकेट कहिए दे दिया जाता है। इस प्रकार से बेसिक कोर्स पूरा करने में कई चरणों से गुजरना पड़ता है। ये चरण मैं समझता हूँ लमसम लगभग 6 महीना या इससे अधिक समय लेती है। और ये पूरा करने के बाद जो फैसिलिटी होता है टूरिस्ट फैसिलिटेटर को, यानी कि IIFTC इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर सर्टिफिकेट जो कंप्लीट कर लेते हैं, उनको फिर क्या है कि टूरिस्ट के साथ घूमने का, यानी संपूर्ण भारत में कहीं भी उनको लेके जा सकते हैं, आ सकते हैं। इस प्रकार से ये कोर्स पूरा करने पर उनको ये सुविधा प्राप्त होता है। फिर आगे का जो वर्क होता है वो आगे अगर एक एडवांस कोर्स चलाया गया है, अगर जो ये बैच पूरा कर लेते हैं तो फिर उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन इसमें जो कोर्स होता है, एक एडवांस कोर्स में 2 प्रकार के उनको कोर्स उपलब्ध कराए गए हैं। एक हेरिटेज से संबंधित होता है कि कैसे हेरिटेज, यानी कि कैसे इसमें टूरिस्ट को लेके घूमा जा सकता है, कैसे इसमें जिम्मेवारी पूरा किया जा सकता है। और दूसरा इसमें लिंग्विस्टिक होता है, यानी भाषा में कैसे प्रवीणता हासिल किया जाता है। तो दोनों में से कोई भी एक कार्य एक बार में पूरा किया जा सकता है। जब ये सफलतापूर्वक कर लेते हैं, फिर इसी प्रकार से एग्ज़ाम इसमें कंडक्ट किया जाता है। एग्ज़ाम पूरा कर लेते हैं तो बजाबता उनको लाइसेंस मिलता है। पर्यटन मंत्रालय के घटक या पर्यटन मंत्रालय लाइसेंस देने का कार्य करती है। और इस प्रकार से उनको समझिए तो एक टूरिस्ट का लाइसेंस किसी को भी प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से लाइसेंस प्राप्त करके एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है, सम्मानजनक। चूँकि ये जो गाइड का जो कोर्स होता है, ऐसा कहूँ तो वो विश्व लेवल के नागरिक बन जाते हैं। एक गाइड बनकर अपने आप को विश्व लेवल के वो नागरिक बन जाते हैं, यानी कि उनका कम्युनिकेशन उनका वर्ल्ड लेवल पर होने लगता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होने लगता है। और जो भी गाइड अगर चाहेंगे किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में स्पेशलाइज भी हो सकते हैं। कोई जापानी सीख सकते हैं, कोई जर्मन सीख सकते हैं, कोई इंग्लिश सीख सकते हैं, यानी कि कोई फ्रेंच सीख सकते हैं। जिस भी भाषा में वो रुचि रखना चाहते हैं, यानी कि एक भाषा दुभाषीय का कार्य करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। हम आए दिन लाल किला देखते हैं या अन्य अंतर्राष्ट्रीय कोई भी जगह देखते हैं जहां अभी दोभाषीय का सख्त ज़रूरत है। तो मैं समझता हूं कि जिनको गाइड बनकर अपने जीवन को समझिए एक करियर का रूप देना है, अपने जीवन में 4 चांद लगाना है, वो इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं, जो अतुल्य भारत के नाम से जाना जाता है। IIFTC ये कोर्स है, इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर सर्टिफिकेट। पहले तो इसको बेसिक कोर्स को पूरा कर लें, फिर इसके बाद एडवांस कोर्स में आप पूरा करके आप बजाबता भारत सरकार से लाइसेंस ले सकते हैं। तो अब गाइड बनना हुआ आसान, क्योंकि पहले इसका संचालन रीजनल लेवल पर होता था। संपूर्ण भारत को जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार का कोई कोर्स नहीं था, लेकिन पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधकर, गाइड को एक सूत्र में बांधकर डिजिटलाइज करके एक समझिए तो सुनहरा कार्य किया है। अब चूँकि क्या है कि जो भी
गाइड बनना चाहते हैं, अगर उनके पास टैलेंट है, क्षमता है, तो वो आसानी से गाइड बन सकते हैं और इस क्षेत्र में टूरिज्म डिपार्टमेंट में या टूरिज्म का जो भी फील्ड है उसमें अच्छा कर सकते हैं और अपने आप को जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनको सेवा देकर वो एक अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस हासिल कर, अनुभव प्राप्त कर, अपने आप को विश्व नागरिक होने का वो जो उनका सपना है पूरा कर सकते हैं। तो ये टूरिस्ट जो गाइड का कोर्स मैंने बताया, ये कोर्स अपने आप में एक समझिए तो एक अजूबा कोर्स है। जो भी गाइड बनना चाहते हैं, चूँकि हिंदी इंग्लिश दोनों में ये उपलब्ध है, जो भी बनना चाहते हैं वेबसाइट पर ये सारा उपलब्ध है। आपको ये टूरिस्ट गाइड का ये जानकारी आपको कैसा लगा और आपने क्या अनुभव किया? अगर आप इससे संबंधित कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। आपको सही मार्गदर्शन देकर आपको जागरूक किया जाएगा। चलिए, ये चैनल आप देख रहे हैं, आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।